सिराली में गोंड समाज महासभा द्वारा वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। हरदा जिले के सिराली में गोंड समाज महासभा की तहसील इकाई द्वारा वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें सन 1857 की क्रांति में महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया गया। उन्होंने कहा, प्रारंभ से ही गोंड राजाओं और हमारे समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है, परंतु नई पीढ़ी व समाज के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम प्रेरणादायी इतिहास से प्रेरित नहीं हो पाते हैं। यह बात शनिवार को वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गोंड समाज के अध्यक्ष दिनेश ईवने ने कही। उन्होंने कहा, हमारे समाज की नई पीढ़ी को इतिहास और वीर बलिदान महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में बताना चाहिए, जिससे वह प्रेरित होकर उनके बताए रास्तों पर आगे बढ़ सके। गोंड समाज महासभा के सिराली इकाई द्वारा राजपूत गार्डन में इस कार्यक्रम में विनोद कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर युवाओं को प्रेरित किया गया, वहीं शिक्षित बनकर सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करेंगे। कार्यक्रम में तहसील अध्यक्ष दयाराम उइके, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र करोची, ग्रामीण इकाई से अमर सिंह मस्कोले, मुख्य अतिथि विनोद कुमरे, आकाश जिला अध्यक्ष राजकुमार मस्कोले सहित अनेकों कार्यकर्ता शामिल शंकर शाह रघुनाथ शाह सूर्य दिवस पे उनको सत सेवा यावा और मंच पे से अतिथि देवास जिले से उनका शंकर सभी को सेवा यावा और बाहर से आए हुए अतिथि को सभी को सेवा यावा मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो दिवस मनाने हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह, जो आज बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे गौरवशाली रहे हैं, वो उनकी याद में आज अब ये तो कार्यक्रम आयोजन रखा है 1857। वह इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि और भी वक्ता बैठे हैं, बाहर से आए हुए अतिथि, उनको समय लेना जरूरी है। सभी को मेरा सेवा जवान। नारा लगा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। 1857 की क्रांति सम्मान दिया और उन्हें अपनी बात बता दी। साधुओं ने जाकर के सारा का सारा डिप्टी कमिश्नर को ये बात बता दी जबलपुर, जो अंग्रेज शासक था। और अंग्रेज शासक ने, क्योंकि शंकर शाह अपनी सेना के साथ उस छावनी पर आक्रमण करने वाले थे, परंतु 2 दिन पूर्व ही 14 सितंबर 1858 को अंग्रेज कमिश्नर ने जाकर के राजा के महल पर हमला किया और दोनों पिता पुत्र को बंदी बना लिया। उनके साथ 13 अन्य लोगों को बंदी बनाया गया, परंतु इनके ऊपर 4-5 दिन तक इन्होंने मुकदमा चलाया और उसमें दोनों बाप बेटों को विद्रोह भड़काने के आरोप में मृत्यु दंड सुनाया। और ऐसा दंड जो कोई क्रूर शासक ही सुना सकता है। दोनों राजाओं को जिंदा तोप के सामने रखकर और तोप से उड़वा दिया जाए, वो भी सार्वजनिक स्थान पर। जबलपुर में वो स्थान आज भी शहीद स्मारक के रूप में है, आदरणीय मस्कोले जी ज्यादा जानते हैं। और दोनों राजाओं को तोप के सामने जिंदा बांध दिया गया, परंतु उस समय भी, क्योंकि वो अच्छे कवि थे, दोनों पिता पुत्र ने कविताएं पढ़ी और वो कविता जो थी वो थी देश को आजाद कराने के लिए। समय नहीं है, नहीं तो मैं कविताएं भी पढ़कर आपको सुनाता। अब मैं और उस दिन दोनों पिता पुत्र को
बांधकर तोप के सामने उड़ा दिया गया, जिंदा। दूर दूर तक उनके शरीर के टुकड़े बिखर गए। रानी ने उनको एकत्र करवाया और उनकी अंत्येष्टि कराई। इस तरह का क्रूर शासन अंग्रेजों का इस देश पर रहा है। आगे मैं आप लोगों से बात करना, सम्मान दिया और उन्हें अपनी बात बता दी। साधुओं ने जाकर के सारा का सारा डिप्टी कमिश्नर को ये बात बता दी, जबलपुर जो अंग्रेज शासक था। और अंग्रेज शासक ने, क्योंकि शंकर साहब अपनी सेना के साथ उस छावनी पर आक्रमण करने वाले थे, परंतु 2 दिन पूर्व ही 14 सितंबर 1858 को अंग्रेज कमिश्नर ने जाकर के राजा के महल पर हमला किया और दोनों पिता पुत्र को बंदी बना लिया। उनके साथ 13 अन्य लोगों को बंदी बनाया गया, परंतु इनके ऊपर 4-5 दिन तक इन्होंने मुकदमा चलाया और उसमें दोनों बाप बेटों को विद्रोह भड़काने के आरोप में मृत्यु दंड सुनाया। और ऐसा दंड जो कोई क्रूर शासक ही सुना सकता है। दोनों राजाओं को जिंदा तोप के सामने रखकर और तोप से उड़वा दिया जाए, वो भी सार्वजनिक स्थान पर। जबलपुर में वो स्थान आज भी शहीद स्मारक के रूप में है, आदरणीय मस्कोले जी ज्यादा जानते हैं। और दोनों राजाओं को तोप के सामने जिंदा बांध दिया गया, परंतु उस समय भी, क्योंकि वो अच्छे कवि थे, दोनों पिता पुत्र ने कविताएं पढ़ी और वो कविता जो थी वो थी देश को आजाद कराने के लिए। समय नहीं है, नहीं तो मैं कविताएं भी पढ़कर आपको सुनाता। अब मैं, और उस दिन दोनों पिता पुत्र को बांधकर तोप के सामने उड़ा दिया गया, जिंदा। दूर दूर तक उनके शरीर के टुकड़े बिखर गए। रानी ने उनको एकत्र करवाया और उनकी अंत्येष्टि कराई। इस तरह का क्रूर शासन अंग्रेजों का इस देश पर रहा है। आगे मैं आप लोगों से बात करना